हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 32 लेके आया हूं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 32 में पहला प्रश्न है, पुरुषार्थ समाचार पत्र निकलता था, तो यह निकलता था पौड़ी से। अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने प्रतिशत भूभाग पर मध्यम संघन वन है, तो यह है 23.40% भाग पर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जागृत संस्था का स्थापना वर्ष है, तो यह है 1939। अगला प्रश्न है, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का स्थापना वर्ष है, तो यह है 1993। अगला प्रश्न है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का स्थापना वर्ष है, तो यह है 1994। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना वर्ष है, तो यह है 1991। अगला प्रश्न है, राज्य में कोणधारी वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो यह 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो यह 750 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो यह 1800 से 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में एल्पाइन वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो यह 2700 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वह है RS टूलिया। अगला प्रश्न है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है, तो यह है 1905। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार शिकायत नंबर है, तो यह है 1064। अगला प्रश्न है, क्यार्क सूर्य मंदिर है, तो यह है पौड़ी में। अगला प्रश्न है, मड़का सूर्य मंदिर है, तो यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, भटवाड़ी सूर्य मंदिर है, तो यह है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, मंजियाली सूर्य मंदिर है, तो यह है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, फतेह प्रकाश रचना है, तो यह है रत्न कवि की। अगला प्रश्न है, वृत्त कौमुदी रचना है, तो यह है मतीराम की। अगला प्रश्न है, सभा भूषण रचना है, तो यह है हरिदत्त शर्मा की। अगला प्रश्न है, सर्व संग्रह शास्त्र रचना है, तो यह है सुदर्शन शाह की। अगला प्रश्न है, जौनपुर की प्रथाओं में गांवों में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान की प्रथा को कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था पड़ियाल प्रथा। अगला प्रश्न है, जौनपुर की प्रथाओं में ज्वाड़ प्रथा थी, तो यह महिलाओं के किसी एक अधिकार से संबंधित प्रथा है। अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने प्रतिशत भूभाग पर खुले वन है, तो यह है 12.19% भाग पर। अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने प्रतिशत भूभाग पर अति संघन वन है, तो यह है 9.85% भूभाग पर। अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कुल वन प्रतिशत है, तो यह है 45.44%। अगला प्रश्न है, भिटौली नामक त्योहार किस माह में मनाया जाता है, तो यह चैत्र माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विवाह या किसी उत्सव पर स्त्री पुरुष गोलाकार स्थिति में बैठकर प्रश्नोत्तर के रूप में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो यह गीत है छोपती। और दोस्तों, यह गीत मुख्यतः गढ़वाल जौनसार में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, त्योहार व मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल व अन्य रंगों से निम्न में से कौन सा चित्र बनाए जाते हैं, तो यह बनाए जाते हैं थापा चित्र। अगला प्रश्न है, चमोली की भूटिया को कहा जाता है, तो चमोली की भूटिया को मारछा या तोलछा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी की भूटिया को कहते हैं, तो इनको जाड़ भूटिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, जौहर के भूटिया को कहते हैं, तो इनको शौका कहते हैं। अगला प्रश्न है, धारचूला की भूटिया को कहते हैं, तो इनको रंग या रंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीतिमाणा के भूटिया को कहते हैं, तो इनको रंगपा या रंडपा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जौनसारी संगीत के जनक हैं, तो यह है नंदलाल भारती। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ जौनसार हैं, तो यह है भाव सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, जौनसार क्षेत्र के राजनीतिक जागरूकता के जनक हैं, तो यह है गुलाब सिंह। अगला प्रश्न है, जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि हैं, तो यह है पंडित शिवराम। अगला प्रश्न है, जौनसार के आधुनिक कवि हैं, तो यह है रतन सिंह जौनसारी। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध परियोजना है, तो यह है टिहरी में। अगला प्रश्न है, हनुमान चट्टी परियोजना है, तो यह है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, कुल्हाल परियोजना है, तो यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी की उत्पत्ति होती है, तो यह होती है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है, भागीरथी की लंबाई है, तो यह है लगभग 205 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है भागीरथी व केदार गंगा का संगम होता है तो यह होता है गंगोत्री के पास में। अगला प्रश्न है टिहरी बांध भूस्खलन कब हुआ था तो यह हुआ था 2004 में। अगला प्रश्न है केदारनाथ आपदा को सीबीएसई ने किस नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया है या बनाया है? तो सीबीएसई ने उत्तराखंड में जो केदारनाथ आपदा थी उसको डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अगला प्रश्न है चौखंबा पर्वत है तो यह है चमोली में। अगला प्रश्न है चौखंबा पर्वत की ऊंचाई है तो यह है 7138 मीटर। अगला प्रश्न है राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा कोटबाग नैनीताल में। अगला प्रश्न है हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है देहरादून में। अगला प्रश्न है राज्य के किस छात्र को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रोवर्ट सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है विशाल कुमार को। अगला प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राज्य का कौन सा नगर निकाय प्रथम स्थान पर रहा? तो वह है लाल कुआं। दोस्तों लाल कुआं राज्य में प्रथम तथा राष्ट्रीय स्तर पर 54वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है विजय जरधारी को। अगला प्रश्न है राज्य का कौन सा वाद्य यंत्र स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य यंत्र भी है? तो वह है मसकबीन। अगला प्रश्न है गेंदुआ का मेला लगता है तो यह लगता है नेटवाड़ उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो जेंडर बजट के लिए 14,538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वह है बागेश्वर। अगला प्रश्न है निम्न में से बड़े पदाधिकारी से छोटे पदाधिकारी के क्रम में सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ सुमेलित किए गए हैं। इसमें पहला है विभागाध्यक्ष, उसके बाद सचिव, उसके बाद उप सचिव और उसके बाद अपर सचिव। अगला प्रश्न है कांडा मेला लगता है तो यह लगता है पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 32 देखे जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।